हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन अकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो सोर्स ज़्यादा द हिंदू PIB ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 20 अगस्त और हम जो डिस्कस करने वाले हैं 18 to 20 अगस्त का करंट अफेयर। क्लियर, इससे पहले हम 17 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम विद दैट इज UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। अभी इंडियन रेलवे ने एक UAV इंडक्ट किया है। क्या UAV मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। तो इसका नाम क्या है, निंजा। तो ध्यान रखिएगा, निंजा जो है एक सर्विलांस इंडक्ट कराया गया है, ठीक है, इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसका पर्पस क्या, मॉनिटर करेगा ट्रैक और जो भी वर्कशॉप है, इनहेंसिंग द सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम। तो एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज से ये, ठीक है, इंडक्ट कराया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं ये कहाँ पर वर्क करने वाला है, कहाँ पर इसका एडवांटेज मिलने वाला है। देखिए डिजास्टर साइट की जगह, ठीक है, जहाँ पर डिजास्टर होता है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। क्लियर, तो उस तरीके से उसको सर्विलांस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है कि वहाँ पर ये रेस्क्यू कर सके, आसानी से रिकवरी कर सके, आगे क्या प्रॉब्लम है उसको रिस्टोर कर सके ऑपरेशन को। क्लियर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, निंजा रिलेटेड है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, लॉन्च किया गया फॉर द बेटर सर्विलांस। क्लियर, तो देख सकते हैं टीम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इस तरीके से इस टीम को ये ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, एक तरह से जो देखिए ड्रोन ऑपरेशन के लिए। तो देखिए एक ये ड्रोन है, ठीक है, अनमेन्ड एयर व्हीकल क्या होता है, एक तरह से ड्रोन है, तो इसमें सिस्टम फिट किया जाएगा जो भी है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको ट्रेन किया जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से उसको सर्विलांस करना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। तो बाकी लगभग इसके साथ में कितने ड्रोन होंगे, लगभग 9 ड्रोन क्या है एक तरीके से प्रिक्योर किए जाएंगे RPF के द्वारा। बाकी इसके बाद में 17 और आगे ऑपरेशन में लाए जाएंगे। बाकी इसमें जो कैमरा यूज होने वाला है 18 to 10 RPS पर्सनल। ठीक है, क्लियर, तो ये इस तरीके से ये इसमें कैमरा यूज होने वाला है। बाकी देख लेते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या, UAV। तो देख लेते हैं दोस्तों, एक तरीके से ये एक तरह से व्हीकल ही है, एयरक्राफ्ट व्हीकल है विदाउट एनी ह्यूमन पायलट। मतलब ऐसा ये व्हीकल है जिसमें कोई भी पायलट नहीं होता है। क्लियर, तो विदाउट एनी ह्यूमन पायलट। तो इससे क्या हो सकता है, एक तरह से रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। क्लियर, बाकी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कंडक्टिंग द सर्विलांस ऑपरेशन। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन पहुँच ना पाए, जैसे डिजास्टर हो गया। क्लियर, तो उस जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी देख सकते हैं RPF की बात होती है तो स्टेब्लिश किया गया था ये RPF, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। एक एक्ट आया था, रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट, फोर्स एक्ट 1957। तो इस एक्ट के तहत ये स्टेब्लिश किया गया था। क्लियर, तो इनको क्या गया, इनको ट्रेंड किया जा रहा है इसके लिए। क्लियर, तो ध्यान रखना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। तो इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या कंडीशन है, ठीक है, कैंसर के उसमें। और देख सकते हैं इसने ये बताया रहा है कि एग्जाम्पशन किया है इस रिपोर्ट ने कि लगभग नेक्स्ट 5 ईयर में जो कैंसर के केस हैं लगभग 12% और इंक्रीज होने वाले हैं। क्लियर, तो रिपोर्ट बता रही है जो नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में 12% और केस के और हैं इंक्रीज होने वाले हैं कैंसर के। चलिए इनकी देख लेते हैं क्या हाईलाइट है, क्या की फाइंडिंग है। रिपोर्ट बता रही है लगभग 1.5 मिलियन जो है, ठीक है, एस्टिमेट किया गया है कि इतने लोगों को ये सफ़र है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, और लगभग 2025 तक होने वाले हैं 1.5 मिलियन पीपल। क्लियर, तो एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 2025 तक जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं लगभग 1.5 मिलियन ये होने वाले हैं। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल, एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है, मान लो किसी के टच में हो गए, तो इस तरीके से ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, मान लो किसी के टच से ये बीमारी फैलती है पास में। ठीक है, और ये जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, ये कह सकते हैं कि जैसे हार्ट की बीमारी हो गई, क्लियर, डायबिटीज हो गया, तो ये सब आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग जो 2025 तक है इसका एस्टिमेट बताया जा रहा है 1.5 मिलियन पीपल का। बाकी बता रहे हैं जो कैंसर बताया जा रहा है जो तंबाकू के द्वारा हो, टैबाको के द्वारा जो कंट्रीब्यूट कर रहा 27%। ठीक है, तो देखिए जितना भी
कैंसर हो रहा है उसमें से लगभग 27% जो रीजन बताया जा रहा है ये तंबाकू के द्वारा हो रहा है, तंबाकू कंजप्शन से हो रहा है। बाकी देख सकते हैं बाकी लगभग और भी कुछ फैक्टर बताएं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइल ट्रैक्ट हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, क्लियर। तो ये भी और बहुत सारे रीजन है। बाकी जो मोस्ट कॉमन जो मैन में कैंसर होता है वो लगभग लंग्स में होता है, माउथ, स्टोमेच, ठीक है, इसोफेगस में होता है। अगर वुमेन में कैंसर देखा जाए तो ब्रेस्ट में होता है और सर्विक्स यूट्री में कैंसर पाया जाता है, क्लियर। और जो हाईएस्ट बताया जा रहा है कैंसर वो बताया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, ध्यान रखिएगा नॉर्थ जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, देखिए इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इस साइड वाला, क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये साइड जो रीजन है तो इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्लियर। देख सकते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, तो असम, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर बताया जा रहा है। तो ये ठीक है हाईएस्ट अक्रेंस हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब देख सकते हैं जो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर दिल्ली का एक रजिस्टर है उसमें बताया जाए मैक्सिमम प्रोपोर्शन है लगभग चाइल्डहुड कैंसर का, ठीक है, दिल्ली का एक रजिस्टर है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्टर। तो इसमें पाया गया है कि जो मैक्सिमम बताया जा रहा है चाइल्डहुड कैंसर का बताया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं इंसिडेंस जो बताया जा रहा है वो डिक्लाइन हुआ, कौन सा कैंसर डिक्लाइन हुआ, सर्विकल कैंसर, ठीक है, तो एक कैंसर का टाइप है, ये क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। बाकी देख सकते हैं नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम कब आया था, लगभग 1982 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैंसर के पैटर्न को कैसे समझाया जाए, ठीक है, तो इस तरीके से रजिस्टर बनाया गया था। बाकी देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंट कंसर्न है कंट्री के, क्या इंडाइसेज हैं, क्या क्या स्टेप ले जा रहा है एस्टिमेशन के लिए, क्लियर। तो इस तरीके से ये नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम बनाया गया था। बाकी देख सकते हैं ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, एक अपेक्स बॉडी है, क्लियर, फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को, क्लियर। इसको बताया जा रहा है ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है, क्लियर, तो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट और मेडिकल रिसर्च बॉडी ICMR। बाकी देख सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, क्लियर। और बाकी देख सकते हैं प्रिसाइड कौन करता है इनको, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनको प्रिसाइड करते हैं। बाकी जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 1911 में आई थी, क्लियर, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था स्पॉन्सर करना, कोऑर्डिनेट करना मेडिकल रिसर्च को कंट्री में। तो ध्यान रखिएगा 1911 में ये मेडिकल रिसर्च के लिए बॉडी बनाई गई थी, इसकी पेरेंट है, उसके बाद में इसको रीडिजाइन किया था, क्लियर, इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन को रीडिजाइन करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बनाया गया था ICMR, क्लियर। कब बनाया गया था, 1949 में। तो ध्यान रखिएगा ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अभी देखिए एक न्यूज है, मध्य प्रदेश इंट्रोड्यूस करने वाला रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द लोकल पीपल, ठीक है, जो भी वहाँ के डोमिसाइल है जिसका MP का, मध्य प्रदेश का, तो वहाँ के लोगों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट जॉब में। तो एक तरह से स्टेप उन्होंने उठाने वाला है, तो मध्य प्रदेश बाकी करने वाला, मध्य प्रदेश ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, टू रिजर्व द सीट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, ठीक है, उसके लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं जो भी पीपल ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की में जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो मध्य प्रदेश बनने वाला पहला स्टेट, क्लियर, जो एक तरह से 100% जो है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को जॉब देने वाला गवर्नमेंट जॉब में, जिसका जो भी MP का डोमिसाइल होगा, क्लियर। अब बात आती है आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड करता है चाहे कहीं का भी सिटीजन हो, ठीक है, कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट का सिटीजन हो, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट और प्लेस ऑफ द बर्थ, मतलब जहाँ का रेजिडेंस है। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि आप किसी भी तरीके का, मतलब किसी भी स्टेट का हो तो, और किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट में क्या है एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। ये ग्राउंड दे के ना ही आप कर सकते हैं रिलीजन बेस पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ना ही रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट, जबकि बर्थ, प्लेस ऑफ द बर्थ और रेजिडेंस। बट एक एक्सेप्शन आता है इसके अंदर। एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट ऑथराइज कर सकता है, पार्लियामेंट अगर चाहे पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंट्स। देखिए काफी सारे ग्राउंड है, रिलीजन हो गया, रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट और रेजिडेंस, मगर जो पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट कर सकता है, एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, कि पार्लियामेंट कर सकता है और रेजिडेंस के बेस पर ही कर सकता है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बन सकती है कि लोकल पॉपुलेशन को
ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाए। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। बाकी इससे पहले भी कुछ स्टेप राज्य उठा चुके हैं, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड ने अनाउंस कर देगा लगभग जो 75% जो रिजर्वेशन रहेगा प्राइवेट सेक्टर में वहाँ के रेजिडेंट का ही रहेगा। क्लियर, इस तरीके से हरियाणा ने भी ऑर्डिनेंस दिया था एक कि 75% रिजर्वेशन कोटा देगा झारखंड के जो भी पॉपुलेशन है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। बाकी देख लेते हैं, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जा रही है, सेटअप कर दी गई है, जो एक टेस्ट कंडक्ट कराएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। चलिए देख लेते हैं क्या है, सेट कर दिया, लगभग सेटिंग कर रहे हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कंडक्ट कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। तो ध्यान रखिएगा, देख लेते हैं। बाकी जो रिक्रूटमेंट किस किस का करेगी ये एजेंसी, कह सकते हैं एक रेलवे, बैंक और एसएससी। देखिए रेलवे, बैंक और एसएससी के अलग अलग एग्जाम होते थे, अब क्या कह रहे हैं कि इसका एक कॉमन एग्जाम रख रहे हैं, और जो कॉमन एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी एक थर्ड एजेंसी कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ना आप एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे नीट के एग्जाम हो गए, आईआईटी जेईई के एग्जाम हो गए, कॉमन टेस्ट होता है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, ठीक है, फॉर्म है, एग्जाम है, तो इसके लिए जो कंडक्ट कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, एनआरए, जैसे एनटीए था ऐसी एनआरए। क्लियर, ये कॉमन टेस्ट कराएगी सीईटी। तो देख सकते हैं एक ही टेस्ट होगा, तो किसके लिए है, लगभग रेलवे, बैंक, एसएससी, तो इसके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा जिसका नाम बोला गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए टायर 1 कंडक्ट कराएगी, 2 एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2 जो भी होता है, तो जो सेट कराएगा, ये जो एग्जाम होगा ये टायर 1 कंडक्ट कराएगी। ठीक है, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बाद में ये सेटअप करने वाले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर होगा। क्लियर, देख लेते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। अभी क्या है, एक तरह से मल्टी बॉडी ऑटोनोमस बॉडी बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। ठीक है, फुल करने के लिए वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, जिसमें रेलवे, बैंक और एसएससी। तो रेलवे, बैंक और एसएससी के ग्रुप बी और ग्रुप सी जो भी नॉन गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, तो उसके लिए एग्जाम एक कॉमन टेस्ट कराने वाले हैं। क्लियर, तो देख लेते हैं सेट क्या है। तो सेट कंडक्ट कराएगी, तो इसमें जो लेने वाले हैं एक तरीके से जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो गए, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल के हो गए, जबकि मेट्रिकल लेवल तक के एग्जाम ये कंडक्ट कराएगी, 10 से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक के एग्जाम ये कंडक्ट कराएगी। बाकी इसमें क्या होगा कि लगभग इसका जो स्कोर होगा 3 साल के लोग, ध्यान रखिए, जो भी ये स्कोर, जो भी कैंडिडेट स्कोर अगर सेट में एग्जाम देगा, जो भी स्कोर इसको मिलेगा, तो जो स्कोर रहेगा वैलिड रहेगा 3 साल तक के लिए। क्लियर, उसके बाद में और एग्जाम दे सकता है, बार 3 साल के अंदर ये बार एग्जाम दे सकता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है, जिससे कि वो अपने जो भी स्कोर है, जो भी रैंक है, इंप्रूव कर सकता है। क्लियर, ऐसे नहीं कि एक बार एग्जाम दे दे उसके बाद में एग्जाम नहीं दे सकते। तो 3 साल के लिए स्कोर वैलिड रहेगा, जबकि उसके साथ साथ में अगले साल कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है और अपने स्कोर को बढ़ा सकता है। क्लियर, ये कहा जा रहा है, जैसे देख सकते हैं आप सीटेट का एग्जाम होता है। क्लियर, उसका लगभग 7 साल के लिए वैलिड रहता है, बाकी बीच बीच में टेस्ट दे सकते हैं इसमें। क्लियर, अपने स्कोर को अपग्रेड कर सकते हैं। लगभग उसी तरह का ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। अब देख सकते हैं जो सेट कंडक्ट कराएगा ये फर्स्ट टायर कराएगा रिक्रूटमेंट का। ठीक है, टायर फर्स्ट कराएगा। अब टायर जो अदर जो टायर रहेंगे वो देखिए उससे रिलेटेड जो भी एजेंसी रहेगी, मान लो रेलवे हो गया, जिस एजेंसी में जॉब निकलेगी वो उसको कंडक्ट कराएगी अगले टायर को। क्लियर, तो एक कह सकते हैं कि एक कॉमन टेस्ट हो गया ये। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा किसके लिए, एसएससी बैंकिंग, एसएससी बैंक और रेलवे के लिए। क्लियर, अभी ये लगभग 84 गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, दिए गए हैं लगभग पर्सनल आर्म फोर्स को और पार्लियामेंट्री फोर्स को। तो रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा 84 किया गए हैं अवार्ड अभी दिए गए हैं। ठीक है, आर्म फोर्स के लिए और पार्लियामेंट्री फोर्स के लिए दिए गए हैं। बाकी देख सकते हैं इसमें कौन कौन से अवार्ड है, कीर्ति अवार्ड हो गया 9, सूर्य चक्र हो गए 5 किसको दिए हैं, सेना मेडल हैं, लगभग 60 सेना मेडल हैं। ठीक है, और नैनो सेना मेडल, तो इस तरह काफ़ी सारे 5 के हैं, वायु सेना मेडल है। तो इस तरीके से लगभग 84 मेडल दिए गए हैं। बाकी देख लेते हैं ग्लैंट्री अवार्ड क्या होते हैं। तो देखिए ग्लैंट्री अवार्ड की बात की जाए, जो मेनली होते हैं 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, मेनली 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, देखिए दो उसमें डिवाइड किया गया, एक तो वार टाइम अवार्ड का गया है और दूसरा का गया पीस टाइम अवार्ड का गया। अब वार टाइम अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड आते हैं, परम वीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है और वीर चक्र आता है। इसे ये आते हैं दोस्तों वार टाइम अवार्ड में आते हैं। अगर पीस टाइम अवार्ड की बात आ जाए, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र और सूर्य चक्र हो गया। बाकी ये जो मेन जो 6 अवार्ड होते हैं गैलेंट्री अवार्ड में, इसके अलावा भी कुछ अवार्ड होते हैं, जैसे
कह सकते हैं कि सेना मेडल हो गया, नाव सेना मेडल हो गया और वायु सेना मेडल हो गया। तो इस तरीके से ये गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य चक्र किस किस को मिला है। सूर्य चक्र जो मिला है लगभग 3 इंडियन आर्मी ऑफिसर को मिला है, ठीक है। किसके किसके लिए मिला है, लगभग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं। और एक जो मिला है विंग कमांडर को मिला, जो एयरफोर्स का विंग कमांडर है उनको मिला है। तो देख लेते हैं इनका नाम क्या है, विशक नायक, ठीक है, विंग कमांडर इनको मिला है। बाकी अगर इंडियन आर्मी के देखते हैं कौन किस किस को मिला है, कृष्णा सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स, ठीक है, हविलदार अशोक कुमार दुबे। तो ध्यान रखें इंडियन आर्मी से इन 3 को मिला है। बाकी जो विंग कमांडर है विशक नायक, इनको भी ये सूर्य चक्र मिला है, ठीक है। अभी देखिए बीआरओ ने बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग एक वैली ब्रिज बनाया लगभग 180 फीट का, जो उत्तराखंड के 20 गांव को जोड़ता है, ध्यान रखेगा। तो वैली ब्रिज कहाँ बना है, वैली ब्रिज बना उत्तराखंड में, और किसने बनाया, बीआरओ ने, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है। तो देखिए बीआरओ ने बनाया, न्यू ब्रिज बनाया गया लगभग लेस देन 3 वीक्स, ठीक है। तो देखिए वहां पर अभी मानसून का सीजन चल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा उत्तराखंड के अंदर क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है। तो इस तरीके से वहां पर डैमेज हो गया था पुल। तो लगभग लेस देन 3 वीक के अंदर ये बीआरओ ने इस पुल को बनाया। तो ध्यान रखना आपको क्या है कि 180 फीट का जो वैली ब्रिज है कहाँ बनाया, उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। किसने बनाया, बीआरओ ने, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये देखिए डेवलप करता है और मेंटेन करता है जो भी रोड नेटवर्क है इंडिया का, ठीक है। और कहाँ पर, इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो बॉर्डर एरिया हो गया या जो नेबरिंग कंट्री हो गई, तो वहाँ का जो भी बॉर्डर नेटवर्क है उसको डेवलप भी करता है और मेंटेन भी करता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा जो बॉर्डर